यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहते हैं? ये कह रही थी, हाँ, आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन। हाँ। और जब हम यहाँ आए थे, यहाँ आ भी नहीं पाए थे, लखनऊ में हमारे पास हमारे उस समय पूर्व डीएम साहब अनु सिंह जी थे। उन्होंने हमारे पास कॉल कहा था और कॉल करके कहा था कि आपकी बेटी का एडमिशन हो गया है। और अब खुश नसीबी है मेरी, और योगी बाबा जी का मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर हाथ है। कहते हैं कि अगर सरकार जनता की आवाज सुनने लगे तो कई जिंदगियां बदल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम ऐसी ही एक पहल बन चुका है, जहां आम लोगों की समस्या सिर्फ सुनी ही नहीं जाती बल्कि उनका समाधान भी होता है। इसकी एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक मिसाल है मुरादाबाद की छोटी सी बच्ची वाची, जिसकी मासूम गुहार ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। दरअसल जून 2025 में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कर रहे थे। हर कोई अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचा था। इन्हीं लोगों के बीच मुरादाबाद से आई 5 साल की मासूम वाची भी अपनी मां के साथ मौजूद थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता कोई खिलौना या चॉकलेट नहीं, बल्कि स्कूल में एडमिशन था। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहते हैं? ये कह रही थी, हाँ, आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन। हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सील गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं? इसका एडमिशन करो। वाची की मां प्राची कई कोशिशों के बावजूद बेटी का दाखिला नहीं करा पा रही थी। आखिरकार उन्होंने उम्मीद की आखिरी किरण के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने का फैसला किया। जनता दर्शन में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंची कि एक छोटी बच्ची सिर्फ पढ़ना चाहती है और उसे स्कूल में दाखिला नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने बिना देर किए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी का आदेश मिलते ही पूरा प्रशासन सक्रिय हो गया। सबसे खास बात ये रही कि सीएम योगी के निर्देश के कुछ ही घंटों के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। वाची की मां प्राची बताती है कि वो अभी लखनऊ में ही थी, मुरादाबाद भी नहीं पहुंच पाई थी। तभी उनके पास जिलाधिकारी का फोन आया और बताया गया कि उनकी बेटी का सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में एडमिशन हो चुका है। यानी वो सपना जिसके लिए वो लंबे समय से परेशान थी, वो सीएम योगी के एक निर्देश पर महज 3 घंटे में पूरा हो गया। सर, पहले तो हमें उसका नाम लिस्ट में आया था, बट एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। सबसे पहले हम उनसे मिलने गए, बहुत कठिनाइयों के बाद। उसके बाद उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मात्र 3 घंटे के अंदर इसका एडमिशन करवा दिया था और उन्होंने कह दिया था, इसे आश्वासन दिया था कि बेटा आपका एडमिशन निश्चित ही तौर पर हो जाएगा। और जब हम यहाँ आए थे, यहाँ आ भी नहीं पाए थे, लखनऊ में हमारे पास हमारे उस समय पूर्व डीएम साहब अनु सिंह जी थे। उन्होंने हमारे पास कॉल कहा था और कॉल करके कहा था कि आपकी बेटी का एडमिशन हो गया है। तो तभी हमें पता चल गया था और उसके बाद हम यहाँ पर आए और बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई हुई। और अब खुश नसीबी है मेरी, और योगी बाबा जी का मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर हाथ है और मेरे भोले बाबा का भी। और आज ये 1st क्लास में आ गई हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। ऐसा भी नहीं है इनके साथ कोई मिसबिहेव या कोई कि किसी तरीके का दुर्व्यवहार करा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल बच्चों की तरह ही मेरे बच्चे को पढ़ाया जाता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरा? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से मिलता है। मतलब स्कूल की तरफ से भी मेरे बच्चे को पूरा सपोर्ट रहता है। जी धन्यवाद। मैं अपने योगी बाबा का एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच बाबा जी। इसके बाद वाची ने नए स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में कई लोगों के मन में सवाल था कि कहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर दाखिला मिलने की वजह से बच्ची के साथ अलग व्यवहार तो नहीं होगा, लेकिन आज करीब 1 साल बाद भी तस्वीर बिल्कुल अलग और बेहद सकारात्मक है। अब वाची पहली क्लास में पढ़ रही हैं। उनकी मां प्राची बताती है कि स्कूल में बेटी को हर बच्चे की तरह बराबरी का माहौल मिलता है। उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। टीचर्स उसे पूरा सपोर्ट करते हैं और वो खुशी खुशी हर रोज स्कूल जाती है। पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और वो लगातार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। प्राची कहती हैं कि उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई ने उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी। आज वो निश्चिंत हैं, क्योंकि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा हासिल कर रही है और उसके सपनों को उड़ान मिल चुकी है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्राची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल से धन्यवाद करती हैं। वहीं सीएम योगी की पहल से अच्छे स्कूल में एडमिशन पाने वाली वाची ने अपने स्कूल को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए आप।
किसने कराया था? किसने कराया था एडमिशन आपका? योगी जी ने। अच्छा, अब आप कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। अच्छा, आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हो आप? हाँ। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? थैंक यू योगी जी। थैंक यू योगी जी। हर हर महादेव। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम सिर्फ शिकायत सुनने का मंच नहीं, बल्कि आम लोगों के भरोसे का प्रतीक बनता जा रहा है। यहाँ आने वाले लोगों को विश्वास रहता है कि उनकी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी और अगर समस्या सही है तो उसका समाधान भी होगा। यही वजह है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग अपनी उम्मीद लेकर जनता दर्शन में पहुंचते हैं। वाची की कहानी भी यही संदेश देती है कि जब सरकार संवेदनशील हो, प्रशासन जवाबदेह हो और नेतृत्व निर्णय लेने वाला हो, तब एक मासूम बच्ची का सपना भी अधूरा नहीं रह सकता। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और जब सरकार उस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाती है, तब समाज में सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है। एक साल पहले जो बच्ची स्कूल में दाखिले के लिए दर दर की ठोकरें खा रही, आज वही बच्ची स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर पहली क्लास में पढ़ाई कर रही है, नए सपने देख रही है और अपने भविष्य की मजबूत नींव रख रही है। ये कहानी सिर्फ वाची की नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी कहानी है जो उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर जता रही है। शायद यही वजह है कि जनता दर्शन से निकली कई कहानियां आज लोगों के लिए उम्मीद, विश्वास और नए भविष्य की मिसाल बन चुकी हैं। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।